श्री राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। एसएससी ने नई चीज़ निकाल दी है जो कि आधार वेरिफिकेशन है। ये कुछ हद तक वही चीज़ है जो अब तक आरआरबी किया है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी इतनी एग्जैक्ट वीडियो नहीं पड़ी है और हो सकता है मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो कोई वीडियो पड़ गई हो, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। मैं आपको एसएससी के पोर्टल पे चल के लाइव आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा कैसे क्या चीज़ें करनी है जिससे आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट ना हो। ठीक, A to Z चीज़ें मैं आपको दूंगा और इसी के लिए मेरा चैनल बना है और इसी के लिए मेरा चैनल जाना जाता है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको हमेशा कम शब्द में बिना बकवास के इन्फॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मिलती रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राधे राधे। तो देखिए है क्या आधार वेरिफिकेशन है क्या। तो एसएससी ने क्या किया, अभी तक बहुत सारे फ्रॉड होते आ रहे थे, तो एसएससी ने रिफॉर्म करने के लिए चीज़ें लाई हैं। अभी क्या होता था, कोई पेपर कोई देने जाता था और पेपर में बैठ कोई जाता था। ठीक है, तो इसी चीज़ों को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए आधार वेरिफिकेशन शुरू किया। एसएससी ने बोला 2 जून से उसकी नई साइकिल शुरू होने वाली। नई साइकिल का मतलब सेंस है एसएससी के सारे एग्जाम्स अब 2 जून से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद से कोई भी नया बंदा अगर रजिस्ट्रेशन करता तो उसको आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन आप जैसे 1 जून को कर लेते हो, अब जैसे पुराने लोगों की बात करता हूँ, जैसे आप सब हम लोग जो पुराने लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है ये भी मैं बताऊंगा। तो अभी पहले आप टेंशन छोड़ दो कि आपको कोई वेरिफिकेशन है। नए लोग को क्या करना है, नए लोग जैसे जो भी आ रहे हैं, छोटे भाई बहन जो भी अब नए एसएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं 10th 12th वाले, तो वो अब दोबारा से जब फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको आधार नंबर के साथ वेरिफिकेशन करना होगा। अगर वो 2 तारीख के बाद करें, आप हो या कोई भी हो, अगर करोगे 2 तारीख के बाद, अगर आप कोई अपनी चीज़ों को भी चेंज करते हो, जैसे कि आप मान लो 12th लेवल पे थे, आप प्रिपरेशन एसएससी कर रहे थे, CHSL दे रहे थे, अब आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, तो आप ग्रेजुएशन आपको ऐड करना होगा ना अपने उसमें, तभी तो आप CGL का फॉर्म भर पाओगे। तो आपको ग्रेजुएशन अगर ऐड करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन को एडिट करना होगा। तो अगर आप एडिट करोगे तो आप फिर आधार वेरीफाई करना होगा, अगर आप 2 तारीख के बाद एडिट करते हो। अगर 2 तारीख से पहले एडिट करते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी पुराने लोग हैं, जो भी कुछ एडिट करना चाह रहे हो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, एडिट इन द सेंस जिससे आपको अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी है, आपकी कोई ईमेल आईडी है जो बेकार सी हो गई है, जिस पे आप नहीं डेटा, उस ईमेल आईडी पे बहुत सारे ऐड्स आते हैं, आपने कई जगह साइन अप कर रखे, आप एक फ्रेश ईमेल आईडी उसमें लॉगिन करना चाहते हो, उसमें अटैच करना चाहते हो, तो वो आईडी आप उसमें एडिट कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, आपको कोई भी आधार वेरिफिकेशन नहीं करना। 2 तारीख के बाद एक तरीके से आप समझो रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे, मतलब कई तरीके से बाध्य हो जाओगे अपने रजिस्ट्रेशन को एडिट करने के लिए। अब आपको एडिट कैसे करना है मैं आपको अभी लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, एसएससी की वेबसाइट खोल के पूरा मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे एडिट करनी है, अपनी चीज़ों को कैसे बढ़ाना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करनी है, कैसे चीज़ों को रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करना है, सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई हो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा था, उसका रीज़न था कि मेरे एंकल में मुझे लिगामेंट इंजरी हो गई थी, उसी की रिकवरी मोड पे मैं हूँ, बेड रेस्ट पे चल रहा हूँ और अभी भी रिकवरी मोड में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो और भी अगर आप एसएससी की जानकारी के लिए चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एसएससी की इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि कैसे आपको सारा रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप एसएससी की वेबसाइट खोल लेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मुझे लगा ये भी बता देना चाहिए कि शुरू में जब आप पहला स्टेप में जाते हैं, डू यू हैव आधार कार्ड, तो अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई कर देंगे, तो आपका ये टाइप 2 जो सेकंड वाला पॉइंट है नहीं खुलेगा, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड वाला नहीं खुलेगा। ये तब काम करेगा जब आपके पास आधार कार्ड नहीं। तो अगर आप नो कर देंगे तो आप यहाँ पे फिर आइडेंटिफिकेशन कार्ड कौन सा लगाना चाहते हैं, फिर वो उस हिसाब से सिलेक्ट करिए। तो ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि ये सेकंड वाला खुल क्यों नहीं रहा। तो आप कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड ही लगाइएगा, क्योंकि जब 2 जून से चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपका आधार इसमें लगा होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पे यस करके ये न्यू नेम वाला भी ऑप्शन इसमें अपना रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना और अपनी ईमेल आईडी जो आपको परमानेंट रखनी वो डाल के किसी एक पे ओटीपी ले लेना है। जब ओटीपी आप ले लेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर पाएंगे। तो चलिए ओटीपी ले लेते हैं। तो ओटीपी लेने के बाद इस तरह वैलिडेटेड लिख के आ जाएगा। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
फिर आपके बाद ये पूरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आपकी एड्रेस वगैरह भरने आएगा तो इसमें एक ऑप्शन आएगा, इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम विद द टेम्परेरी एड्रेस। तो अगर आपका दोनों सेम है तो आप टिक कर दिएगा, अपने आप दूसरा भर जाएगा। अदरवाइज़ आप दोनों अलग अलग भरना चाहते हैं तो अलग अलग भर देंगे। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास थर्ड पेज इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पे प्रीव्यू OTR का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करके वापस से अपनी सारी डिटेलें देख लीजिए कि सेव है, सही है कि नहीं सही। उसके बाद आई एग्री पे क्लियर करके आप डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा लिख के आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका फॉर्म डिक्लेरेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन। CGL 25 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बहुत ही अच्छी पोस्ट आई है, तो इसकी कंप्लीट ये डिटेल्स हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का वर्क क्या होता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही कम ही ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें बताया गया हो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का वर्क प्रोफाइल क्या है, कैसे ये क्या रहेगा, इसको क्या पर्सनल कैबिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कोई अपनी यूनिफॉर्म होगी कि नहीं होगी, और ये सिर्फ क्या एक ही डिपार्टमेंट में होगी या कहीं और भी डिपार्टमेंट और भी मिनिस्ट्रीज़ में ये वर्क प्रोफाइल आने वाली है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम उस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका आगे चल के प्रमोशन लेवल कैसा होने वाला, और 8th पे कमीशन के हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी, उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेंगे अगर आप बताते हो तो। जैसे कि अभी पूरी की पूरी मेरे पास PDF है, मैंने बहुत मेहनत से इसको इकट्ठा किया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। कितने कितने किस किस जोन में वैकेंसी और आपके होम स्टेट में वैकेंसी है कि नहीं है, और कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर ऑफिस सुपरिटेंडेंट या OS नाम से कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि इसके ऊपर भी आपको चीज़ें देनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने सारी चीज़ें देख ली कि इस तरीके से आप अब जैसे आपको कोई भी चीज़ एडिट करनी है तो जाइए इस तरीके से एडिट कर लीजिए। आपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा लीजिए। कोई भी चीज़ जैसे आप जैसे पहले UR में थे, मतलब आप थे OBC के, लेकिन आपको OBC का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था सेंट्रल का, तो आपने गलती से UR सेलेक्ट कर लिया, तो आप जाके अभी OBC सेलेक्ट कर लीजिए। जाके आप UR में थे, EWS नहीं बना, तो आप जाके EWS सेलेक्ट कर लीजिए। सारी चीज़ें आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और सारी चीज़ों को सही से करिएगा, कुछ भी गलती मत करिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आप सभी को राधे राधे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। यहाँ से चाहे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ही रेयरली सेल लेके आता है, तो इस वक्त सेल चल रही है। आप मेरा कूपन कोड 7ES7FQ यूज कर सकते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहे तो अपने थ्रू भी ले सकते हैं, तो उसमें भी शायद आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप किसी की भी लिंक से लेते हैं, बेटमी, एनी अदर कोई भी की भी लिंक से लेते तो आपको बेनिफिट मतलब थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट बुक का रेफरल प्रोग्राम होता है जिसमें टेक्स्ट बुक की जिसको लिंक देता है, अगर उसकी लिंक से कोई बाय करता है तो सामने वाले को डिस्काउंट जरूर मिल जाता है। तो आप ले सकते हैं। इसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और वीडियो कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट।